फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे। नया महीना आ गया है, नया साल शुरू होने वाला है, नए सपने जागे हुए हैं और हम नई सफलता के लिए तैयार हैं। तो क्या आप सब नई सफलता के लिए तैयार हैं? फ्रेंड्स, मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट फ्रेंड्स। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया है, हम दिसंबर मंथ खेल रहे हैं सत्ते पे सत्ता। हम सब के सब, पूरा हिंदुस्तान सत्ते पे सत्ता खेलेगा। और देखिए, फिर हर किसी की लाइफ में भी वो कहते हैं ना कि वो जो ट्रेल आती है, वो जो इक्के की ट्रेल आ जाती है, वो जो सबसे बड़ा जैकपॉट लग जाता है, वो जो जो उसका सबसे बड़ा वाइल्डर से वाइल्डर ड्रीम होता है, वो पूरा हो जाता है। वो सिचुएशन बनने जा रही है। तो क्या आर यू रेडी? आप सब तैयार हैं? मुझे पता है बिल्ड नहीं किया गया है कि मैं आ रही हूं, और मैंने आपसे कहा भी है कि इस बार मैं पूरे दिसंबर में कम से कम 10 से 12 दिन आप लोगों के साथ लीव पर अवेलेबल होंगी, पर मैं पहले से नहीं बताऊंगी। आप लोगों को हर सेशन में आना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लीडर को बिल्ड करें, आप सुरेखा भार्गव को बिल्ड करें, या मनीष चोपड़ा जी को बिल्ड करें, या मनीष त्रिपाठी जी को बिल्ड करें। नहीं, सिस्टम बिल्ड जब होता है ना, सफलता तभी आती है। नहीं तो मूड पर सफलता नहीं मिलती कि अच्छा चलो इसको बिल्ड करने का मूड है तो बिल्ड कर लेते हैं, इसको मूड बिल्ड करने का मूड नहीं है तो नहीं बिल्ड करते हैं। जब हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते, जब हम या तो किसी सिस्टम के प्रति डेडिकेट हो जाओ या नहीं हो जाओ, या अपना सिस्टम क्रिएट कर लो। वी डोंट माइंड अगर, जो कि बेस्ट आइडियल चीज नहीं होती है कि अपना सिस्टम क्रिएट करते बैठना। आप अपना सिस्टम क्रिएट करोगे, आपका डाउनलाइन अपना सिस्टम क्रिएट करेगा। किसी न किसी एक सक्सेसफुल, ग्रोइंग, कंसिस्टेंट अपलाइन और कंपनी के सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग इन रखना बहुत जरूरी होता है। उसके प्रति वो समर्पण जरूरी होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे हम इससे अच्छा कर सकते हैं, पर वो करना सही नहीं होता है। समर्पण जरूरी है हमारे बिजनेस में। अगर हम समर्पित नहीं होंगे, हमारी टीम समर्पित नहीं होगी, और जब कोई भी समर्पित नहीं होगा किसी भी सिस्टम के प्रति, एक यूनिफॉर्म सिस्टम के प्रति, तो दोस्तों मेहनत बहुत होगी पर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम नाम लेकर के बिल्ड नहीं किया गया है, पर मुझे उम्मीद है आप लोग तेजी से अपने टीम को कॉल कर रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप पर बिल्ड कर रहे हैं। जल्दी जल्दी लोग लेकर के आइए। आज का सेशन हमने जो 2023 के गोल्स लिए हैं, उन गोल्स को पूरा करने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे प्रोडक्ट डे होता है, बहुत स्पेशल डे होता है, और किसी भी कंपनी की बैकबोन प्रोडक्ट होती है। आप ये देखिए, मोदी केयर के नाम की, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की लोग कस्में खाते हैं, और उसका कारण यही है कि पिछले सालों साल जिस दिन से कंपनी बनी है, कंपनी डिलीवर कर रही है अपने प्रॉमिस को। ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रॉमिस डिलीवर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सेटिस्फेक्शन गारंटी देना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपकी बास्केट को बड़ा करते चले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इतनी सारी कैटेगरीज, इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे लगातार न्यू लॉन्चेस देना भी एक बहुत बड़ी ताकत को दर्शाता है। आई होप जब आप मेरी तरह, आप भी मोदी केयर की प्रोडक्ट बास्केट के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो आपकी भी गर्दन जो है वो 1 इंच लंबी हो जाती है। तो मोदी केयर न केवल हमें प्रोडक्ट देता है, हमें ट्रेनिंग सपोर्ट के थ्रू उन प्रोडक्ट्स की पूरी पूरी नॉलेज भी दी जाती है, पूरी जानकारी आपको दी जाती है कि अब वो प्रोडक्ट क्या है और उन प्रोडक्ट के साथ आपको करना क्या है। तो इसी कड़ी में एवरी फ्राइडे मोदी केयर हमारे को, मोदी केयर है ना, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर की तरफ से, शरद जी एंड टीम की तरफ से हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हेल्प मिलती है। और आज भी हमारे साथ आर्यदेव जी हैं, कुमार आर्यदेव जी हैं, जो कि बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। हम एक तरफ आपको ऑफर्स बताएंगे, सारे के सारे प्रमोशंस बताएंगे, तो दूसरी तरफ न्यू लॉन्चेस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे, तो तीसरी तरफ जो प्रोडक्ट इस बार ऑफर में हैं, हम उन प्रोडक्ट को आप कैसे सेल कर सकते हो, कैसे आप किसी प्रोस्पेक्ट से उन प्रोडक्ट की बात कर सकते हो, इस पर आज हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो स्टे ट्यून उस सेकेंड हाफ के लिए, जिसमें आप सत्ते पे सत्ता, जो कि हमारा अपने आप से प्रॉमिस है कि हम सत्ते पे सत्ता वर्कशॉप के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि शरद जी एंड टीम ऑल अक्रॉस इंडिया करने वाली है। उसके लिए हम 150 पीवी इस बार कर रहे हैं। 150 पीवी करने का हमने कमिटमेंट लिया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों के आने लगे, वो फोटोग्राफ आने लगी हैं, 150 पीवी डन, 150 पीवी डन। और साथ में कंपनी का जब बोरोसिल का स्नैक सेट का ऑफर आ गया है, तो कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक हो गया है। डेफिनेटली हर कोई खुश है, हर कोई एक्साइटेड है, और सत्ते पे सत्ता खेल रहा है। इसी कड़ी में आइए, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको इस बिजनेस को करने में कंफर्टेबल करेंगे। हम चाहते हैं कि ये बिजनेस आप प्रेशर लें, दिल पर प्रेशर लें, दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। दिल पर प्रेशर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सपनों का प्रेशर होना चाहिए। जब तक
अंदर से वो सपने प्रेशर नहीं देंगे, जब तक अंदर वो सीटी नहीं बजेगी तो बाहर कोई भी डायलॉग बोल लो, बाहर कोई भी आप स्किल काम में ले लो, बाहर आप कितने से कितना अच्छा प्रोफेशनली बातचीत कर लो, अंदर से अगर आपकी सीटी नहीं बजी हुई है, आपके सपनों की सीटी नहीं बजी हुई है, आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो, आप खुद चार्ज नहीं हो, बाहर कुछ असर नहीं होगा। तो दिल पे प्रेशर देना है। मैं दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर नहीं देती, पर दिल पर मैं लगातार प्रेशर देती हूँ, क्योंकि वो प्रेशर कंस्ट्रक्टिव होता है। वो प्रेशर न केवल हमें थोड़ा सा प्रेशर देता है, वो हमें हमारी काबिलियत को काम में लेने में मदद करता है, कायनात को हमारे लिए काम पे लगाने में दिल को दिया हुआ प्रेशर बहुत काम होता है। तो वो प्रेशर लीजिए। हाँ, मैं जबकि एक बात बता दूं, ये प्रेशर भी थकाता है। कभी कभी सपने थकाते हैं, हम लगातार सपनों की बात करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और फिर कभी ऐसा होता है कि बहुत तेजी से हो रहा होता है, कभी ऐसा होता है कि जितनी स्पीड हमने एक्सपेक्ट करी है उतनी स्पीड से नहीं हो रहा होता, तो थकता है इंसान। दिल पे लिया जाने वाला प्रेशर भी हमें थकाता है। उस प्रेशर को कम करने का सिर्फ एक तरीका होता है, और वो है एक्शन। जब एक तरफ आप सपनों को बहुत हाई उस पे रखो और दूसरी तरफ एक्शन लेवल को बहुत हाई उस पे रखो ना, तो दिल पे प्रेशर नहीं आता है, अदरवाइज दिल पर प्रेशर आता है। तो हम सबको ये कहते हैं, सपने बड़े देखो, एक्शन लेवल हाई रखो, सपने बड़े देखो, एक्शन लेवल हाई रखो, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, और छोटे छोटे एक्शन लगातार करो। हम क्या कर रहे हैं दिसंबर में सत्ते पे सत्ता पे, आप दिल पे प्रेशर लिए रखो, आप दिमाग पर आपका प्रेशर लूज करने के लिए, कि दिमाग पे से प्रेशर हट जाए, जो कुछ करो वो सबकॉन्शियसली करो। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जब हम कार ड्राइव करना शुरू में सीखते हैं तो गियर कैसे लगाते हैं, हम इधर देखेंगे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, हमें कहा जाता है भैया क्लच पे पैर रखो, क्लच दबाओ और फिर गियर बदलो। सड़क पे से तो हमारा नजर ही हट जाती है, हम गियर पे देख देख करके काम करते हैं एक एक चीज। अगर कहते हैं जी वाइपर ऑन करो, या कहा जाता है भैया लाइट ऑन करो, तो इधर वाइपर है किधर लाइट है, हम कितना कॉन्शियसली करते हैं ना। और जब एक बार हमें ड्राइविंग आ जाती है, एक बार जब ड्राइविंग प्रैक्टिस में आ जाती है, तो ड्राइविंग फन हो जाता है, फिर हम सबकॉन्शियसली ड्राइव कर रहे होते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम आपको ऐसी स्किल्स दें, हम चाहते हैं आप इतने स्किलफुल हो, हम चाहते हैं आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाएं कि आप सबकॉन्शियसली मोदी केयर का एक्शन करें। और उसी सिलसिले में आपको मदद करने के लिए इस पूरे महीने सत्ते पे सत्ता पे एक से एक लीडर बढ़ करके आएंगे और आपको स्किलफुल होने में मदद करेंगे। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, देखो कॉन्फिडेंस, हालांकि हमारे समीर जी कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, कॉन्फिडेंस की एक्टिंग की जा सकती है, और वो तो हम सबको कभी ना कभी करनी ही पड़ती है, हर किसी को हर लेवल पे करनी पड़ती है। आज अगर समीर मोदी जी फिक्की के किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ी स्पीच देने जाएंगे, तो हो सकता है वो जब घर से निकले हो उस समय वो भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, पर जब स्टेज पर जाएंगे शुरू में वो फेक इट टिल यू मेक इट करेंगे, और फिर धीमे धीमे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है। हर कोई हर एक लेवल पे फेक इट टिल यू मेक इट करता है, बट फिर भी हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो भी कुछ रिक्वायर्ड है वो करना चाहिए। और उसी से रिलेटेड बातें जो है वो हम अपने आज के और आने वाले कुछ सेशंस में करने वाले हैं। आज मैं आपको खास करके दो बातें बताना चाहती हूँ। पहला तो ये, हम क्या हैं, मतलब ये सवाल बार बार उठता है कि हम डायरेक्ट सेलर क्या हैं, हम सेल्समैन हैं, हम मैसेंजर हैं, हम टीचर हैं, हम क्या हैं। दोस्तों, हर नाम अच्छा है। अगर आप अपने आप को एक टीचर समझते हो, वो भी बहुत जरूरी पहलू है इस बिजनेस का। अगर आप अपने आप को सेल्समैन समझते हो, आई डोंट माइंड, मतलब जो जना स्वीकार कर लेता है ना कि हाँ भैया मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ कंपनी का, और मुझे कंपनी का टर्नओवर बढ़ाने में हेल्प करनी है, जो गणित में बात करने लगता है, जो गणित में सोचने लगता है ना, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी मैंने कल एक ज्वाइनिंग कराई और वो व्यक्ति पूछने लगा कि मैम मैं 5,000 रुपए कैसे कमाऊंगा। अब मेरे पास कितने सारे तरीके थे, मैं उसको कह सकती थी सर 5,000 रुपया कमाना है, बहुत बढ़िया, आप हमारी लीप के प्लेटफॉर्म पे कमिट हो जाइए, आप आइए, हम आपको सिखाएंगे, आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, आप अपने लोगों की लिस्ट बनाइए, और बस हम आपकी लगातार मदद करेंगे। कितने सारे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने उस बंदे को बोला भाई अगर 5,000 कमाना है ना, तो आप मान करके चलो कि 50 से 60,000 का टर्नओवर जब आपकी तरफ से होगा ना, आपकी मीन्स नॉट अकेले आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से होगा 50 से 60,000 का टर्नओवर, तो आपको 5,000 रुपए का चेक लगभग आ जाएगा, और रिटेल प्रॉफिट वगैरह मिला के आप 6-6,500 रुपया अर्न कर सकते हो, अगर 50-60,000 रुपया आपकी टीम मिलकर के करे। अब बनिस्पत की बातें ऐसे ऐसे फैला फैला के बताने के, मैंने डायरेक्ट उसको टर्नओवर से कनेक्ट किया। अब हो सकता है वो व्यक्ति 50-60,000 बिजनेस लाने पे 5-6,000 होगा, गायब हो जाता तो हो जाता, मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट होता। और अगर मैंने जब बोला 50-60,000, तो मतलब 50-60,000, मैंने कहा हाँ सर 50-60,000, पर आपको उसमें 5 से 10,000 ही करना है।
5 से 10,000। मैंने कहा हाँ, पर आपको एक बात बता दूं, अभी 5,000 के चेक के लिए भी आपको 5 से 10,000 ही करना है, और 50,000 के चेक के लिए भी आपको इतना ही करना होगा, 5 लाख के चेक के लिए भी आपको इतना ही करना होगा। हम आपको सिखाएंगे टीम बनाना, और टीम में हर कोई 5 से 10,000 करेगा, पर हमारा वही पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन और पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे हम काम करते हैं। और भैया इसी तरीके से जो है आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, टर्नओवर बड़ा होता जाएगा और आपका चेक आता जाएगा। अच्छा मैम बताइए कैसे टीम बनानी है। अगला डायलॉग उनका ये था, अच्छा मैम बताइए कैसे टीम बनानी है। वो तुरंत जो कहो ना, बीच की बहुत सारी सीढ़ियां सिर्फ इसलिए पार हो गई क्योंकि मैंने उनको बोला 50 से 60,000 का टर्नओवर लाने पर 5 से 6,000 रुपए का चेक आएगा। क्या हिम्मत है हमारे पास? क्या हम ये गणित की भाषा में बात करना सीख सकते हैं, सीखना चाहते हैं, या डरते रहेंगे कि अरे नहीं हमें तो बस यही कहना है बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सिंपल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, जब चाहो तब होता है, बस तुम शुरू तो करो बाकी देख लेंगे। क्या हम हमारे इस इतने खूबसूरत, इतने ग्रैंड, इतने महान बिजनेस को अंडर सेल करेंगे, या व्यक्ति को सही डायरेक्शन दे करके, उसको सही दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट करके, सही काम करने के लिए मोटिवेट करके उसको जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे? ये हमारी चॉइस होती है। तो जब भी हम बात करेंगे, मैं आपको क्या बातें प्रोस्पेक्ट से करनी है, क्या बातें कंसल्टेंट से करनी है, क्या बात अपनी लीडर से करनी है, मैं आपको ये गाइडेंस इस पूरे महीने दूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप इसके नोट्स जो हैं वो बनाएं। तो इट्स अ ग्रेट टिप कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को कह सकते हैं कि 50 से 60,000 का बिजनेस आने पर 5,000 रुपए का चेक आएगा, पर हाँ 5 से 10,000 आपको करना होगा, और वही करके आपको 50,000 और 5 लाख का भी चेक आएगा। आर यू रेडी? कैन यू लर्न दिस स्क्रिप्ट? मैं अगले सेशंस में इन जो हम बातचीत इन सेशंस में कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी, इनकी हम टीटीटी करेंगे, पर मुझे पता चलना चाहिए। आई एम हैप्पी 562 पीपल हो गए हैं। मैं चाहती हूँ और बेटर बिल्डअप दिसंबर में, आप सत्ते पे सत्ता पूरा मंथ जब हम खेल रहे हैं और बेटर बिल्डअप करें, और वो लड़ाई होनी चाहिए कि भैया जूम में जूम रूम क्लोज हो गया है, गिव मी दैट ग्रीन थिंग कि भैया 1,000 लोग हो जाते हैं। मेरा भी तो मूड ही है, आपको भी पता है मैं मूडी तो हूँ। 1 मिनट लगेगा, अरे चलो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मारो गोली, चलो मैं रोज एक पिक्चर देख सकती हूँ, मैं रोज 3 पिक्चर देख सकती हूँ, मैं पिक्चर हॉल में जाकर के एक दिन में 3 पिक्चर देख सकती हूँ। मैं बड़ी शौकीन है ना मिजाज की इंसान हूँ, और मेरे अपने शौक मौज के बहुत तरीके हैं। तो अगर मुझे लगेगा ना कि नहीं नहीं मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मैं 1 मिनट में डायरेक्शन बदलूंगी, तो आई होप आप लोग इस बात को सीरियसली लेंगे और फुल मन सत्ते पे सत्ता को अच्छे से बिल्ड करेंगे। दूसरी टिप जो मैं आज आपको देना चाहती हूँ वो है, हम स्टोरी टेलर हैं। एक स्वीकार अगर हम सच कर लेंगे और इसको बिल्ड करेंगे, हम सबकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। हम सब स्टोरी टेलर हैं, हमें स्टोरी टेलिंग सीखनी ही चाहिए, सीखनी ही होगी, क्योंकि स्टोरी टेलिंग बहुत रिवॉर्डिंग है। स्टोरी टेलिंग मीन्स सबसे पहले आपकी खुद की स्टोरी, क्रिएट योर ओन स्टोरी। जब आप स्टेज पर जाओगे, लाख रुपया महीना कमा रहे होगे, उस समय स्टेज पर जाकर के क्या बोलोगे वो आज पता होना चाहिए, वो आज लिखा हुआ होना चाहिए। वो आपकी कहानी आप आज क्रिएट करो, आपकी स्टोरी कोई और नहीं बनाएगा। कल मैं एक मूवी देख रही थी, तमाशा, रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण की। कोई खास मूवी नहीं है, बड़ी सुंदर सुंदर, ड्रीम बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है। जिनको घूमने फिरने का शौक है, हर सीन फर्स्ट हाफ में हर सीन एक किसी कंट्री के किसी खूबसूरत सी जगह पे दर्शाया गया है, और अपने को लगता है ये यहाँ जाना है, हमें भी यहाँ जाना है, हमें भी जाना है। बड़ी अच्छी ड्रीम बिल्डिंग मूवी है। बट उस कहानी का जो, उस मूवी का जो फाइनल लेसन था ना, वो एक ज्योतिषी के पास जाता है हीरो, बार बार परेशान होके, कहानी बताओ कहानी बताओ, आगे कहानी में क्या हुआ, आगे कहानी में क्या हुआ। आखिर में वो ज्योतिषी उस पर गुस्सा करता है कि तेरी कहानी है, तू बता क्या हुआ, मैं कैसे बता सकता हूँ, तेरी कहानी है, तू बना उसको, तू लिख अपनी कहानी, और अगर तेरे को जो कहानी है वो पसंद नहीं है तो बदल अपनी कहानी, तेरी कहानी तेरे हाथ में, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है। एकदम से गुस्सा करके वो ज्योतिषी कहता है, इट वॉज अ ग्रेट लेसन, हमारी कहानी है, कोई और नहीं लिख सकता। तो आपको अपनी कहानी आज लिखनी है कि भैया आप लाख रुपया महीना कमाओगे, 5 लाख रुपया महीना कमाओगे, 10 लाख रुपया महीना कमाओगे, तो क्या स्टेज पर सुनाओगे। जब आपकी बेटे की शादी होगी, जब आपकी बेटी की शादी होगी, तो कौन सी कहानी लिखी जा रही होगी। जब आप इस दुनिया से फना होगे, तब कौन सी कहानी सुनाई जा रही होगी, वो आपको आज डिसाइड करना है। तो एक तो वो स्टोरी खाली मन में नहीं बनानी है, वो स्टोरी लोगों को सुनानी है, वो स्टोरी लोगों के साथ शेयर करनी है। दूसरी स्टोरी आपको बनानी है आपकी कंपनी की अपॉर्चुनिटी की। दोस्तों, ये बहुत फक्र की बात है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं।
डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इतना सिंपल और फिर इतना ग्रेट बिजनेस है, इसके इस कॉम्बिनेशन के औ में अगर आप नहीं हो ना, अगर ये आपको लगातार अचंभित नहीं करता कि यार ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे वर्क करती है। अगर एक पन्ने पे दूसरा पन्ना A4 साइज का रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं तो आसमान तक, चांद तक पहुंच जाएगा 600 दिन में वो गड्डी। ये है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और हमारे हिंदुस्तान में तो इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डेंसिटी इतना ज्यादा है, ट्रेवलिंग कॉस्ट इतनी कम है, हमारे बॉन्ड इतने स्ट्रांग हैं, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज है नहीं, और इतनी सारी चीजें हैं जो कि जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन, जस्ट ए मिनट, कोई मुझे हेल्प करेगा? मैं दिखाई दे रही हूँ, कोई एक स्क्रीन शेयर हुई है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको हटाने की। नहीं मैम, नजर नहीं आ रही है, वो स्क्रीन शेयर होता है। हाँ, कुछ हुआ है, जस्ट गिव मी, ये जस्ट ए मिनट, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। व्हाइट शीट शेयर हुआ है। Just give me some time, please. मैम आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट है, ठीक है, एक मिनट दीजिए। तो हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के औ में आना है, उसकी स्टोरी को सुनना है, समझना है। उसके लिए जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, उसके लिए इवेंट्स अटेंड कीजिए, उसके लिए जो सक्सेस स्टोरीज हैं, रोज ही आप देखिए कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी हमें सुनने को मिलती है। वो सक्सेस स्टोरी को पढ़िए, सुनिए, समझिए, वो पर्सनैलिटी को समझिए। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन प्लीज, जरा सबके सब जने अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ जी, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की स्टोरी को सुनना है, समझना है, उससे अचंभित सा रहना है, प्लेजेंटली सरप्राइज रहना है। आई एम सो सॉरी, ये आज बार बार बोर्ड आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, अपने आप आ रहा है, क्यों आ रहा है, आई जस्ट डोंट नो। तो जो है, आपको इस बात को समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग जब तक आपको गर्म नहीं करेगी ना, जब तक डायरेक्ट सेलिंग की स्टोरी आपको आपके पसीने नहीं छुड़ाएगी, वो आपके गूज़बम्प नहीं क्रिएट करेगी, वो सरसरी सी नहीं, सनसनाहट सी नहीं पैदा करेगी, और वो अंदर से वो जज्बा कि भैया इस पावर को मेरी अपने लिए और मेरी आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए मैं काम में लेने वाला हूं, जब तक वो गर्मी आप में नहीं चढ़ेगी, ये पावर यूज करना मुश्किल होगा। और एक बार ये गर्मी आपने चढ़ा ली तो ये काम आसान हो जाएगा। तो वो गर्मी चढ़ानी है, और गर्मी चढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है ना, वो है डायरेक्ट सेलिंग की स्टोरी को सुनाओ, लोगों को सुनाओ। ऐसा होता है, ऐसा होता है, लोग आपको पागल कहने लगे, इस हद तक आपको ये स्टोरी सुनानी है। आपको ना इस पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, एंड कोई और पैसा भी किसी और का लगा है, सब कुछ किसी और ने किया है, और आपको जस्ट अपना बिट करना है, पार्ट टाइम में करना है। इसकी सिंप्लिसिटी और इसकी ग्रेटनेस के ऑ में आप आ जाओ और उसकी एक स्टोरी क्रिएट करो। फिर डायरेक्ट सेलिंग की अपनी स्टोरी क्रिएट करो। जैसे मैंने एक ट्रक ड्राइवर के बारे में सुना था, उसने जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करी, उसका ड्रीम था, ट्रक ड्राइवर था, हाँ, वो ऐसा होता था कि ट्रक लेकर के जाता था, और उसकी सिटी में जब, या कहीं रास्ते में जब कंपनी की इवेंट होती थी ना, तो वहां पे वो ट्रक को डाइवर्ट करता था, और ट्रक को डाइवर्ट नहीं कर पाता था तो ट्रक को वहां खड़ा करके लिफ्ट लेके लटक के बसों में, ट्रेनों में चला जाता था, जाके इवेंट अटेंड करता था, मालिक को कहता था ट्रक खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर वापस आकर के 4-5 घंटे बाद आके ट्रक में बैठ के ट्रक आगे लेके जाता था। और स्टोरी उसकी ये थी कि मुझे ऐसा घर बनाना है कि 100 किलोमीटर दूर से मेरा घर दिखाई दे, बस। वो उसकी एक स्टोरी थी। मेरी स्टोरी क्या थी? मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट कर। मुझे न तो आज तक पता है कि हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में 100वें नंबर वाली कितना कमाती है, मुझे नहीं पता। जब मैंने मर्सिडीज अनाउंस करना शुरू किया था, मुझे मर्सिडीज बोलना नहीं आता था, पर वो मेरी स्टोरी थी। मेरी स्टोरी थी कि मेरी सासू माँ मुझे मैं उनके लिए एक अच्छी बहू बनना चाहती थी,
मैं चाहती थी वो कहें कि दुनिया में अन्नू के लिए इससे अच्छी कोई बीवी हो ही नहीं सकती थी। वो मेरी स्टोरी थी और वो मेरी डायरेक्ट सेलिंग स्टोरी थी। तो आपको आपकी डायरेक्ट सेलिंग स्टोरी क्रिएट करनी है। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी मोदी केयर स्टोरी क्रिएट करनी है। एक ऐसी स्टोरी जिसको कोई भी टच्चू पच्चू कॉल आकर के उस स्टोरी को शेक नहीं कर जाए। एक किसी का कॉल आया, जी मैं सुरेखा मैम की असिस्टेंट बोल रही हूँ, मैं उनके साथ काम करती थी ये और वो, या मैं पहले ये था, मैं पहले वो था, या मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी है, मेरा ये है, ये क्रिप्टो है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये है वो है। कोई भी अगर भगवान भी आकर के कोई स्टोरी सुनाए ना, तो वो स्टोरी आपकी बदले नहीं। ऐसी आपको कट्टर मोदी केयर स्टोरी अपनी क्रिएट करनी है। जब भी मैं कहती थी कि भैया मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है, कभी मैंने ये डायलॉग नहीं बोला कि मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। मैंने शुरू से बोला मुझे मोदी केयर के पैसे के साथ, मोदी केयर के द्वारा, मोदी केयर के थ्रू हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। मुझे मेरे हस्बैंड को मोदी केयर मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है। जब मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हर जगह डायलॉग में घुसा दिया, तो फिर कायनात तक चला गया कि मोदी केयर के साथ करना है। फिर ये नहीं हुआ कि पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और फिर कहीं जाकर के कुछ पूरा हुआ सपना। तो आपको अपनी एक कट्टर मोदी केयर स्टोरी क्रिएट करनी है। अगर आपके पास स्टोरी है, बधाई हो। स्टोरी नहीं है, अपने अपलाइंस के साथ बैठो, अपनी स्टोरी क्रिएट करो, अपने डाउनलाइन के साथ बैठो, उनकी मोदी केयर स्टोरी क्रिएट कराओ। मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग, प्लेजेंटली सरप्राइजिंग कि प्रोफाइल भी हमारा सबसे अच्छा है, मैनेजमेंट भी हमारा सबसे अच्छा है, सर्विसेज भी हमारी सबसे अच्छी हैं, प्रोडक्ट भी सबसे अच्छे हमारे हैं, प्लान भी सबसे अच्छा हमारा है, सक्सेस स्टोरी भी सबसे ज्यादा हमारे पास ही अच्छी है, सबसे ज्यादा अच्छे ऑफिसेज हमारे हैं, हर चीज हमारी सबसे अच्छी है। फिर क्या दिक्कत है हमें एक सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट करने में? सिर्फ इसलिए कि 5 महीने लगा दिए, 6 महीने लगा दिए, साल भर लगा दिया, और आज अभी आपकी खुद की सक्सेस स्टोरी बन नहीं पाई, इसलिए मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी चेंज नहीं हो जाती है। मोदी केयर की सेलिंग स्टोरी चेंज नहीं हो जाती है। मोदी केयर की सेलिंग स्टोरी दी बेस्ट थी और दी बेस्ट है ही। सिर्फ तब तक जब तक आपकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट नहीं हो जाए, तब तक आप में वो परसिस्टेंस होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप मोदी केयर की सेलिंग स्टोरी पर कट्टर वर्ड बिल्कुल सही है कि भैया हिला नहीं सकता कोई, अंगद के पांव की तरह हम टिका करके खड़े हैं। मेरे को 9 महीने एक भी चेक नहीं आया था, 1 रुपए का भी चेक नहीं आया था। क्या काम आया तब मेरी मोदी केयर सेलिंग स्टोरी काम आई कि जी आज मुझे नहीं पता। कल मैं मूवी देख रही थी एक, माफी चाहती हूँ, आपको पता है मैं आजकल रिकवर कर रही हूँ, काफी दिन में एक आध मूवी तो मैं देख ही लेती हूँ, पर काम भी कर रही हूँ। तो उसमें उस व्यक्ति से अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आप करते क्या हो? बेरोजगार था वो व्यक्ति और उसको मौका मिल गया था बस एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के सामने जाने का, आप करते क्या हो? तो ही सेड कि है ना, मैं अभी तो फिर सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि मैं करना क्या चाहता क्या हूँ। उसने पूछा आप करते क्या हो? उसने बोला मैं अभी तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं करना चाहता क्या हूँ। तो वही अभी 9 महीने तक चेक मेरा नहीं आया था, पर मैं चाहती क्या चेक थी वो तो मुझे पता था। तो आपको अपनी मोदी केयर सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है, सेलिंग स्टोरी क्रिएट करनी है, और फिर आपको क्रिएट करनी है हर एक प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी, सेलिंग स्टोरी। दोस्तों मैं मानती हूँ मोदी केयर का स्ट्रेंथ ऐसी है, प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं कि शायद हर एक प्रोडक्ट की सेलिंग स्टोरी आपको नहीं आ पाए, पर क्या 25 प्रोडक्ट की सेलिंग स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं? 70 पे 70 मंथ में हम आपको मिनिमम 25 प्रोडक्ट्स की सेलिंग स्टोरी क्रिएट करने में मदद करेंगे। हम इस पे टीटीटी करेंगे और आशा है आप इसमें पूरी तरीके से अपनी टीम लेकर के इन्वॉल्व होंगे। एक और चीज जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा काम है। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ना आप परहेज नहीं कर सकते कि अच्छा आपने किसी को बोला, आपने मोदी केयर के बारे में बताया, आपने मोदी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और उसने चेहरे पे बस ऐसे एक्सप्रेशन लाया और आपके तो तोते उड़ गए। आपने कहा जी इसको तो नहीं समझ में आने वाला, आप तो अंदर ही अंदर खुद ही पिघल गए और सिर पे अपना बस्ता लेकर के भाग लिए कि चलो मारो गोली, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। जल्दी नहीं करनी है गो टू नेक्स्ट करने की। गो टू नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बट आप सबको सीखना है, कॉम्पिटेंट होना है कि कैसे बातचीत जारी रखी जाए। तो चलिए आज एक आपको 5 पॉइंटर बताती हूं कि बातचीत कैसे प्रोस्पेक्ट के साथ जारी रखी जा सकती है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगी फील्ड पे जाके काम करने के लिए। हमने आपको बताया 70 पे 70 मंथ है, स्पेशल टारगेट्स हैं, स्पेशल चैलेंज है। जब भी स्पेशल चैलेंज हम कोई लेते हैं तो हमें जाकर के करना क्या होता है, ज्यादा क्या करना है, लोगों से ज्यादा बात करनी है। तो बात करने के लिए बात शुरू करनी है, और बात करने के लिए बात जारी रखनी है, और बातों से बात बनने के लिए क्या करना है, बात जारी रखनी है, और बात जारी रखने के लिए क्या करना है, बात जारी रखनी है। तो जब लगातार बात करनी है तो फिर इसके पीछे की ट्रिक जो है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहला जो है ना क्वेश्चन आपको किसी से भी पूछना है, मान लीजिए आपने किसी को कोई वीडियो भेजी या किसी को जूम मीटिंग में बुलाया, उन्होंने आकर के जूम मीटिंग अटेंड करी, या आपने कोई भी उनको टूल भेजा। पहला क्वेश्चन नंबर 1,
कि जो आपने अभी वीडियो देखी, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने वीडियो भेजी है या जूम मीटिंग भेजी है, जो आपने वीडियो देखी, उस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? प्रेजेंटर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, या उसमें जो पॉसिबिलिटीज बताई गई है वो अच्छा लगा? प्रेजेंटर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, या जो पॉसिबिलिटी, हर वीडियो हमारी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बताती है। अगर आपने एक सिल्वर डिप की भी वीडियो भेजी है तो वो पॉसिबिलिटी बताती है कि बिना किसी सिल्वर लॉस के मिनटों में उस व्यक्ति की चांदी साफ हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है। प्रेजेंटर कोई ना कोई है तो प्रेजेंटर अच्छा लगा, कंटेंट, हर एक वीडियो या हर जूम कोई ना कोई कंटेंट होता है, उस एक मीटिंग का कोई कंटेंट होता है, तो आपको प्रेजेंटर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, या पॉसिबिलिटीज अच्छी लगी? अब तीनों में से कोई ना कोई व्यक्ति जवाब देगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं है ना एक वॉलंटियर के साथ आपको करके दिखाऊंगी, बट फिलहाल 5 क्वेश्चन का बुलेट पॉइंट पहले नोट कर लीजिए कि हमें बातों को आगे जारी रखने के लिए कैसे काम आगे बढ़ाना होता है। हमने पूछा आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा? अगर पॉजिटिव बंदा है कहेगा अच्छा था, प्रेजेंटर बड़ा अच्छा था, बड़ा कॉन्फिडेंट था, आई लाइक इट। पॉजिटिव है तो ऐसे बोलेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि 1 से 10 नंबर, अगर मैं कहूं कि आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, सीधे देखो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच। हम बिल्कुल हेवाय होकर के नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1 से 10 के स्केल पर अगर इंटरेस्टेड हो 10, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर 0 है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कितने नंबर देना चाहोगे? अब अगर मैंने वीडियो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड भेजी थी तो मैं पूछूंगी आप हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी में जुड़ने में इंटरेस्टेड हो तो 1 से 10, 0 से 10 की स्केल पर 1 से 10, हम 0 से 10 नहीं पूछते, हम 1 से 10 पूछते हैं कि 1 से 10 पे आप कितने नंबर दे सकते हो? अगर मैंने उनको कोई प्रोडक्ट वीडियो भेजी है तो उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए 1 से 10 की स्केल पर नंबर मांगते हैं उनसे। अब ये देखो, ये ना हिम्मत की बात है। हमें ना हमेशा डर लगता है जब हम नंबर मांग रहे होते हैं ना कि बंदा हमें फेल नहीं कर दे, कहीं 1 नहीं बोल दे, 2 नहीं बोल दे। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि बंदा 0 भी बोले, -500 भी बोले ना तो भी आपके काम आएगा। मैं आपको वो ट्रिक सिखाने जा रही हूँ। तो हमने बात करी कि दूसरा क्वेश्चन हमने उनसे पूछा कि 1 से 10 के स्केल पर आप अपने इंटरेस्ट को कितना नंबर देंगे? अब बंदा 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, कोई भी नंबर, हमें मतलब नहीं है कितना भी नंबर दे, बस वो नंबर दे दे। हम सिर्फ एक नंबर लेना है उससे। मान लो उन्होंने दे दिया -500, तो भी हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा मैं बताती हूँ। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि कितना पैसा अगर आपको आने लगे, कितना पैसा वर्थ है आपके टाइम का, कितना पैसा आपको आने लगे तो आप इसमें टाइम लगाना पसंद करोगे? कितना पैसा आप पसंद करते हो कमाना पार्ट टाइम में? अभी उसकी पसंद की बात है, कितना पैसा आप पार्ट टाइम में कमाना पसंद करते हो। वो हमारे काम की बात है कि टाइम आपका वर्थ कितना है, पर उसकी पसंद की क्या बात है कि कितना पैसा आप अगर कमाओ तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप इसमें कुछ टाइम देना चाहोगे। अब फिर हमारे को वो 10 रुपया बोले या 10 लाख बोले, हमें सिर्फ उससे एक नंबर चाहिए। मान लो उसने बोला कि नहीं 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 मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, नहीं, हाइपोथेटिकली, जस्ट काल्पनिक रूप से कितना पैसा आपको इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, कितना पैसा अगर आप कमाएं, तो हाइपोथेटिकली कितना पैसा आप कमाएं तो आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? बंदा कहे भैया कमाएं पार्ट टाइम में तो फिर 50,000 तो कमाएं, बहुत बढ़िया, बधाई हो, वाह, नथिंग लाइक इट। पर ये बताइए 50,000 रुपया पार्ट टाइम में कमाने के लिए वीकली आप हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से लगातार ऐड करो, हाइपोथेटिकली वीकली आप कितना टाइम दे सकते हैं? मैं वैसे तो बहुत बिजी हूँ, मैं HCL में काम करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, मैं वहां पे क्लासेस लेता हूँ, ये नहीं। बाय द वे पार्ट टाइम में 50,000 रुपीज पर मंथ कमाने के लिए आप वीकली कितने घंटे दे सकते हैं? जस्ट हाइपोथेटिकली, मतलब मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रही, मैं शुरू करने के लिए नहीं कह रही, जस्ट फॉर फन से कितना टाइम है जो आप निकाल सकते हैं? 5-6 घंटे पर वीक ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है। वाओ, दिस इज फैंटास्टिक। ये बताइए कितने महीने में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 50 से 60,000 रुपया महीना आने लगे 5 से 6 घंटे एक हफ्ते में दे करके? अब देखो हम ना उसके दिमाग में बीज बो रहे हैं, हम जो चीज उससे कराना चाहते हैं उसका बीज बो रहे हैं पुश करके। बंदा कहता है 6 महीने 8 महीने में अगर 50, अब नाना कर रहा था, हम 50-60,000 रुपया महीना पार्ट टाइम में वो कमा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हम उसके ब्रेन में सीड कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। 6 महीने में अगर आने लगे तो ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, अगर हम आपको दिखाएं, अगर हम आपको सिखाएं कि कैसे 5 से 6 घंटे एक हफ्ते में काम करके आप अगले 6 महीने में 50 से 60,000 रुपया पार्ट टाइम में कमा सकते हैं, तो क्या आप हमारी इस बिजनेस को लर्न करने में इंटरेस्टेड होंगे?
लर्न करने में, करने में नहीं, लर्न करने में इंटरेस्टेड होंगे। आई कैन सी इट, हमारी 17 दिसंबर को सत्य साई की इवेंट है, या हमारी कल टॉप अर्नर कंपनी की जो है वो जूम पर आ रही हैं, आप प्लीज आइए, हम उनको नेक्स्ट इवेंट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। तो क्या हमने किया, पहले हमने उनसे पूछा कि भैया, आप लोगों ने 5 क्वेश्चन बना लिए होंगे, हमने सबसे पहले उनसे क्या पूछा कि भैया क्या है आपको वीडियो में, आपको टूल में सबसे अच्छा क्या लगा। दूसरा हमने उनसे पूछा कि भैया 1 से 10 पे आप कितने नंबर देंगे। तीसरा हमने पूछा कि आप हाइपोथेटिकली अगर करना चाहें तो कितना है ना, कितना पैसा कमाएंगे तो आपको आपका वर्थ द टाइम लगेगा। फिर ये कि कितने महीने में आप ये पैसा कमाना चाहेंगे। और 5th पॉइंट हमारा ये था कि भैया अगर हम आपको सिखाने को तैयार हों कि जितने घंटे उसने बोले हैं, जितना पैसा उसने बोला है, वही हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर लेना है कि अगर हम इतने घंटे में इतना रुपया कमाना आपको सिखाएं तो क्या आप कल की इवेंट, परसों की इवेंट, जो भी आपकी नेक्स्ट इवेंट है, आप उसको बिल्ड कर सकते हो। ये डायलॉग्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों देखो, हमें ना काबिल कब्र में नहीं चढ़ना है, ना काबिल चिता पे नहीं जाना है, हमें हर हाल में ये काम जो है वो सीख करके जाना है, करके जाना है। ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं, ये सब सीखने में टाइम लगता है। पर चलो कुमार जी, मैं 5 मिनट और ले रही हूँ बस, मैं एक मॉक सेशन पवित्रा जी के साथ कर रही हूँ और फिर हम आपको सेशन दे रहे हैं। पवित्रा जी, आर यू रेडी? यस मैम। मैंने पवित्रा जी को अभी 5 मिनट पहले कॉल किया है एंड आई नो कि डायलॉग्स उनके तैयार नहीं है, बट मैंने उनको 2 रोल प्ले करने के लिए बोला है, एक कि बहुत पॉजिटिव पर्सन का, एक बहुत नेगेटिव पर्सन का। और हम आपको मॉक करके बता रहे हैं कि कैसे इन्हीं 5 पॉइंटर्स के थ्रू हम लोगों से लगातार बात करो, रिजेक्शन भी लो तो बात करो। हमारे तो ना सुनने वाले तो कान खराब है, और हमारे अंदर कुकर की सीटी तो अंदर से बजी हुई है, बाहर का कोई प्रेशर ही नहीं है, सारा प्रेशर हमने अंदर से ले रखा है, वो हमारे सपनों का है। और हमें पता है कि सारी चीजें हमारे हाथ में है, मोदी कह रहे तो सब संभव है। ये जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आ रही है, इन्होंने हमें खूब अच्छे से, जिसको कहो ना, आसमान पे चढ़ाई रखा है। अगर नहीं चढ़ाया है तो दोस्तों चढ़ा लो। किसी भी और चीज को सुनने की बजाय बेहतर रहेगा मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज को अपने ऊपर हावी करो, आपका काम आसान होगा। तो चलिए पवित्रा जी, आप मेरी प्रोस्पेक्ट हैं, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पवित्रा जी, आप एक प्रोस्पेक्ट हैं, पहले हम एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको निशा गुप्ता जी की वीडियो कल भेजी थी, आपने वो वीडियो देखी और अब हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है? हाय पवित्रा जी, कैसी हैं आप? हेलो मैम, बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल बढ़िया। और बताइए कैसी हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा? मैंने नहीं पूछा आपने वीडियो देखी या नहीं देखी, मैंने सीधे पूछा हमारी वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, प्रेजेंटर, कंटेंट या पॉसिबिलिटीज? मैम एक्चुअली तो तीनों ही अच्छे लगे। हाँ, क्योंकि प्रेजेंटर वाज, आई मीन शी इज माइंड ब्लोइंग। आई मीन उनका प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल, इतना प्यार भरा, इतना अच्छा था। मुझे आई वाज जस्ट मेस्मराइज्ड, आई वाज लुकिंग एट हर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कंटेंट में इतना ध्यान नहीं दे पाई ऑनेस्टली। उनको देखना और सुनना मुझे अच्छा लगा। रही पॉसिबिलिटी की बात, तो यस, अगर कुछ मतलब प्रॉपर अगर इसको किया जाए तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आई मीन बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, ये अब ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है जो लगातार बात कर रही है। तो क्या करना है, उन्हें बात करने देना है। हमारे 5 क्वेश्चन होल्ड ऑन पे रखने हैं और बात कर रही है तो करने देना है। हाँ जी, उन्होंने जैसे इतना कम समय में इतना पैसा कमाया, इट्स समथिंग रियली अप्रिशिएबल। डेफिनेटली। अच्छा ये बताइए, अगर मैं 1 से 10 स्केल पर आपको बोलूं कि जी आप भी ऐसे ही पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं 10 और नहीं इंटरेस्टेड है 1, तो 1 से 10 पे आप अपने इंटरेस्ट को कितने नंबर देना चाहेंगी? मैम अगर मैं कर सकती हूँ तो 10, क्योंकि 10 से कम में तो मेरे को चलेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, कितना पैसा आपको आए आपके पार्ट टाइम में कि आपको आपका टाइम वर्थ लगे कि चलो भैया इस अपॉर्चुनिटी में मैंने टाइम दिया तो बहुत वर्थ रहा? कितना पैसा आपको आए तो आपको अच्छा लगेगा? मैम अगर पैसा कम से कम अगर मुझे मेरे टाइम के लिए चाहिए तो एटलीस्ट 2 लाख रुपीज अ मंथ। 2 लाख रुपीज। और ये बताइए, ये 2 लाख रुपया पार्ट टाइम में कमाने के लिए आप पर वीक कितना टाइम सीरियसली कमिट कर सकती हैं? से अबाउट 15 घंटे के आसपास। 15 घंटे एक वीक में दे सकती हैं, बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि कितने महीने आप 15 घंटे वीक में देकर के 2 लाख रुपया कमाने लगेंगी तो आप खुश होंगी? 1 साल में आ जाए मैम तो आई विल बी 1 साल में आ जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पवित्रा जी, तो ये बताइए कि अगर हम आपको बताएं, हम आपको सिखाएं, दिखाएं कि कैसे 15 से 16 घंटे एक हफ्ते में काम करके आप साल भर के अंदर अंदर 2 लाख रुपया महीना कमा सकती हैं, तो क्या आप इस बिजनेस को सीखने में, हमारे साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? मैम कोई सिखा देगा मुझे रेगुलरली?
बिल्कुल ठीक है, रेगुलरली सिखाएंगे। कल 6:30 बजे जूम पर हमारी कंपनी की टॉप अर्नर और हमारे अमृतसर के एक बहुत ही बड़े लीडर, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज वो लगभग 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं, वो ही सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं आपको गेट स्टार्ट कराती हूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है मैम, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देती हूँ और कल सीखने के लिए आ जाती हूँ। और सिर्फ कल का ट्रेनिंग है या और भी? ट्रेनिंग रेगुलर है और इस महीने का एक गोल लेंगे हम आपके लिए पवित्रा जी। फर्स्ट मंथ अगर आप 5,000 रुपया कमाएं तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है मैम, 5,000 इज नॉट बैड। 5,000 मतलब अगर आपको 2 लाख रुपया एक साल में कमाना है तो पहले महीने 5,000 से तो शुरू करना ही चाहिए ना। एग्जैक्टली, यस दैट इज ट्रू। अगर मैं ये बताऊं कि 5,000 रुपया महीना, लगभग देखिए कंपनी में पैसा भी है ना मोदी केयर ने लगाया है, सब कुछ किसी और ने लगाया है, हम सिर्फ मार्केटिंग संभालते हैं। आपको अगर मैं कहूं कि 50 से 60,000 का टर्नओवर अगर आपकी पूरी टीम मिलकर के करेगी तो आपको 5,000 रुपए का चेक आ जाएगा। तो क्या आप हमारे साथ मिलकर के वो 50-60 हजार रुपए का टर्नओवर करने वाली टीम बनाने के लिए तैयार हैं अगर हम सिखा दें तो? हाँ मैम, सीख के तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, और अगर इतना बड़ा पैसा कमाना है तो सीख के करना तो है। चलिए फैंटास्टिक, आई एम सो हैप्पी पवित्रा जी। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रही हूँ, मैं आपका गोल इस महीने का सेट करवा रही हूँ और क्या क्या एक्शन लेने, मुझे आपकी एक ड्रीम लिस्ट चाहिए, एक मुझे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट चाहिए, मैं आपको एक वीडियो भी भेज रही हूँ और है ना आपको मैं आज की आज गेट स्टार्टेड कराती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट, वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू सो मच, लव यू। फैंटास्टिक फ्रेंड्स, ये था पॉजिटिव बातचीत करने वाला व्यक्ति। अब अगर यही बात नेगेटिव हो रही है तो कैसे करते हैं? हाय पवित्रा जी, कैसी हैं आप? हेलो, बिल्कुल ठीक हूँ मैम। पवित्रा जी कैसा लगा आपको वीडियो में? हमारी वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा? प्रेजेंटर अच्छी लगी, पॉसिबिलिटीज अच्छी लगी या कंटेंट अच्छा लगा? मैम वीडियो तो ठीक थी, लेकिन कैसे है पता है, हर कोई इसको नहीं कर पाता है। वो तो देखो कितना अच्छा दिखती हैं, कितना अच्छा बोलती हैं, है ना। और मैं समझ सकती हूँ पर एक बात बताइए, 1 to 10 के स्केल पर आप कितने नंबर देंगी कि आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ या नहीं है? 1 to 10 के स्केल पर आप अपने आप को कितने नंबर देना चाहेंगी? मैम पैसा तो हर एक को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आएगा पता नहीं, पर कोई बात नहीं, माइनस एक कोई नंबर बताइए। एक आप माइनस भी बोल सकती हैं, -500 भी बोल सकती हैं, आप -5 भी बोल सकती हैं, कोई एक नंबर दीजिए कि क्या आप पैसा कमाने में पैसा आने के लिए मैम ना माइनस कैसे बोलेंगे, पैसा तो चाहिए ना। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी पता नहीं। नंबर बताइए कितने नंबर देंगी कि पैसा कमाने में कितने नंबर से इंटरेस्टेड है आप? पैसा आएगा तो मैम 10 चाहिए, पर आएगा ऐसा लगता नहीं है, तो 5 10 नंबर अगर मैं मान के चलूं, यानी ये बात तो मुझे खुशी दे रही है कि आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। अब ये बताइए कितना रुपया कमाएं आप महीने का कि आपको लगेगा कि जी चलो टाइम वर्थ रही आपकी इस बिजनेस में देने की। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज मुकेश अंबानी जी को भी कहा जाए ना कि भैया उनकी भी टाइम की कोई वर्थ है, तो हर किसी की अपनी एक टाइम की वर्थ होती है। वो पैसा मिले तो कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कितना पैसा आपको आए तो जो है आपको लगेगा कि आपने अपना टाइम वर्थ इन्वेस्ट किया, अगर किया तो हाइपोथेटिकली इन्वेस्ट किया तो वर्थ किया। कितना टाइम दे सकती हैं आप हफ्ते का? हफ्ते में समझो एक अप्रोक्सीमेटली 5-6 घंटा। 5-6 घंटे, बहुत बढ़िया। और 5-6 घंटे देकर के कितना चेक आएगा आपको तो अच्छा लगेगा? आपको कितना पैसा कमाएंगे तो अच्छा लगेगा? हफ्ते में अगर मैं 5 घंटा दूंगी तो मुझे कितना पैसा पार्ट टाइम में कितना आएगा तो अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे आप पूछ रहे हो। हाँ, अगर मैं 5 घंटा हफ्ते में काम करूं तो 10,000 महीने का। 10,000 महीने का, बहुत बढ़िया। और ये 10,000 रुपया महीना कमाने के लिए आप हफ्ते के 5-6 घंटे कितने महीने देने के लिए तैयार हैं टू स्टार्ट? मतलब वो 10,000 रुपया कमाना शुरू करने के लिए कितने महीने देने के लिए तैयार हैं? 3 महीने में आ जाएगा मैम। 3 महीने में आ जाए तो आप खुश हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 5 से 6 घंटे हफ्ते के लगा के 10,000 रुपया महीना कमाना हम आपको सिखा सकते हैं और आप ये आराम से कमा सकती हैं, तो क्या आप इसको आगे सीखने में इंटरेस्टेड हैं? मैम एक तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसके लिए तो मैंने आपको 5 घंटे बोला हफ्ते। 5 घंटे तो बहुत होते हैं। देखिए लोगों के माइंड में ये रहता है कि 5 घंटे में कुछ नहीं हो सकता। हमारे माइंड में ये है कि बिजनेस तो एक फुल टाइम काम है। हम आपको ये बता रहे हैं कि 5 से 6
घंटे हफ्ते के दे करके ही, अब आपने अपनी टाइम लिमिट बता दी, आपने अपनी इनकम की लिमिट बता दी कि आपको इतना चाहिए, अब इन दोनों के बीच कनेक्शन हम करवा दें तो कैसा रहेगा? करवा सकते हैं तो अच्छा है मैम। बहुत बढ़िया। आप देखिए सारी चीजें पॉसिबिलिटी थिंकिंग से पूरी होती हैं। अगर बंदा सोचता है नहीं जी किसी भी हाल में कुछ भी नहीं करना, तो जहां है वहां रहते ही है। देखो किसी को आज की तारीख में भगवान ने रोटी की किसी को कमी नहीं दी, सबके पास सब कुछ है। बट अगर सपने हैं और वो कुछ नई चीजें शुरू करके पूरे किए जा सकते हैं, तो उसके लिए कोशिश तो जारी करनी चाहिए ना। तो चलिए, कल हमारी कंपनी के अमृतसर के बहुत बड़े लीडर हैं जो कि जूम पर सिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद पार्ट टाइम में इस बिजनेस को 5-6 घंटे करके आज वो 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं। क्या आप उनको सुनना, उनसे सीखना पसंद करेंगी? मैम मैंने इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ओके, पढ़ी लिखी नहीं है, पर आपको बता दूं मैं, मेरी तो दूध वाली भी 6.5 लाख रुपया महीना कमाती है। ओह, वो खाली 5वीं पास है। सच में? सच में, यही तो बड़ी बात है। आप देखो, एक काम करो, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रही हूँ, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। खोने को इस अपॉर्चुनिटी में कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रही हूँ, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजो। फ्री की ज्वाइनिंग है, मैं आपको स्टार्ट तो कराती हूँ, गेट स्टार्ट तो कराती हूँ। आप मेरे साथ पॉजिटिविटी के साथ लगो। 10,000 रुपया तो एक्चुअली जब आपने 10,000 रुपया बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी ने ना आपके सपनों को थोड़ा दबा के रखा है। 10,000 रुपया तो हमारे यहाँ, इससे पहले ना कितनी चीज ट्राई करके देखी, कुछ नहीं होता। मैंने ना बूटी मतलब कपड़े का भी काम किया, पर वो भी कुछ महीने चला, फिर नहीं हुआ। फिर ऐसे आपने किया, बहुत कुछ किया का मतलब आप सच्चे दिल से सफल होना चाहती हो। हाँ। आपके सपने मरे नहीं है, सपने जिंदा है ना। हाँ वो है, पर बस वही सबसे बड़ी चीज है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। एक आपके सपने, दूसरे आपका समर्पण, ये 2 चीजें अगर आपने दे दी तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रही हूँ, आप डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए, मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। और मैं एक वीडियो भी भेज रही हूँ जो आपको बहुत हिम्मत देगी। और कल की मीटिंग अटेंड कीजिए, फिर हम रेगुलर बेसिस पे मैं आपका साथ दूंगी और आप सफल हो जाएंगे। 10,000 रुपया महीना आएगा, मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। पक्का मैम, पक्का पक्का। चलिए, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू पवित्रा जी, थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का कन्वर्सेशन को गेट गोइंग रखने का एक सेशन। आई नो थोड़ा लंबा हो गया है आज का सेशन, पर अब हम कुमार आर्यदेव जी को बुला रहे हैं और हम प्रोडक्ट्स पर जो ऑफर हैं और उन प्रोडक्ट्स की जो सेल्स टिप है, क्योंकि आपको पता है आपको 150 पीवी करना है और 10 तारीख से पहले हमें बोरोसिल का सेट भी उठाना है। 10 तारीख नहीं, 10 तारीख तक नहीं जाने देना, 6 तारीख से पहले उठाना है। तो बस जल्दी से सीखते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। इसी तरीके से हम आपको कन्वर्सेशन सिखाते रहेंगे, इसी तरीके से हम आपको स्किल सिखाते रहेंगे।